ठीक है। तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ई किसान समाधान कार्यक्रम में जितने भी दर्शक बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, जितने भी पशुपालक किसान बंधु जुड़े हुए हैं, मैं सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक ई किसान समाधान करके व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि लगभग 500 पशुपालक किसान बंधु उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और उनके पशुओं को जो कोई भी समस्या होती है, पशु कभी बीमार पड़ता है या कोई उत्पादन कम होता है, तो वो लोग वो अपनी समस्या को उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। और हमारे विशेषज्ञ जो हैं, हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी गायनेकोलॉजी, वेटनरी सर्जरी और एलपीएम और एनिमल न्यूट्रिशन के प्रोफेसर लोग उस ग्रुप में विशेषज्ञ के तौर पे जुड़े हुए हैं, जो कि उनकी समस्याओं को उसी समय त्वरित समाधान करते हैं। और उसके बाद अगर कोई समस्या बड़ी होती है तो फोन के द्वारा भी वो समाधान जो है दिया जाता है। हमारे किसान बंधु जो है, जो पशु बीमार है या पशु को कोई समस्या है, तो उसका वीडियो बना करके और उसका साथ ही साथ उसका प्रश्न जो पूछते हैं कि हमारे पशु को ये समस्या हो रही है, इसका क्या समाधान होगा, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में उसका समाधान बता देते हैं। और महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि कौन सी अभी पशु की स्थिति क्या है, उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं कि अभी पशु आपकी कैसी है, पशु अभी आपका ठीक है या नहीं, कितना सुधार हुआ है, या फिर और भी कोई बात होती है पशुपालक बंधु को बतानी होती है तो बताते हैं। तो हम लोग इसी कड़ी में आज जो है 1 फरवरी 2025 को हम लोगों का ये जूम मीटिंग स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि सबसे पहले हम लोग पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो हम पहले प्रश्न पर चर्चा नहीं में आ बोल जाते रहा। हैं। ठीक है। बड़ा हाँ। आप वो लोगों मैडम को यार, अच्छा वो बोलेंगे। ये बड़ा स्लाइड पीपीटी दिख रही नहीं है दिख क्या? रहा। हाँ ये पावर पॉइंट दिख रही है आप लोगों को? जी। जी दिख जी, रहे हैं। चलिए। ठीक है। जी आज सर। हाँ, 19वां एपिसोड है। हम लोग अभी तक 18 कार्यक्रम कर चुके हैं किसान समाधान का। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे ये किसान समाधान कार्यक्रम जो है लिख लिख यूट्यूब लिख। चैनल पर भी उपलब्ध है, दवा हमारे बताए सबको। विज्ञान विश्वविद्यालय का। बात करेंगे आराम नहीं अमित, हुआ। आपकी आवाज आ रही है थोड़ा सा। हाँ, चलिए। जब जब बोलना होगा तो आप अनम्यूट करके बोलेंगे, बाकी माइक्रोफोन अपना म्यूट रखेंगे। चलिए, हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, इसका पहले जो है हम लोग कार्यक्रम, जो जूम कार्यक्रम किए थे, वो हम लोग किए थे 18 जनवरी को। उसके बाद से जो भी प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें 19 जनवरी 2025 को मुकुंद कुमार जी हैं, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया था, मेरी बकरी सुबह से खाना कर रही है तब तक खाना नहीं खा रही, इसका समाधान बताएं। तो मुकुंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, उनका ये वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था बकरी का। इसको कि मर देगा ये। हाँ, ये बकरी दिख रही है बिल्कुल कमजोर है और खाना नहीं खा रही है। हम्म। तो डॉक्टर मंडल के द्वारा एक समाधान बताया गया था, जिसमें दवा में मेट्रोनिडाजोल और पोविडोन आयोडीन का कॉम्बिनेशन की दवा थी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्रांड नेम जनरली नहीं बताते हैं, हमारी पॉलिसी के खिलाफ हम लोग ब्रांड नेम दवा का नहीं लेते हैं, लेकिन दवा की कंपोजिशन हम लोग जो है यहाँ बताएंगे कि कौन सी दवा, किस कंपोजिशन की दवा चली थी। तो डॉक्टर मंडल द्वारा समाधान बताया गया था। मुकुंद जी, आप यहाँ पर हैं मौजूद मीटिंग में? जी सर। हाँ, स्वागत है आपका। बताइए, आपकी बकरी अभी कैसी है? ठीक है सर। सुधार हो गया था, लेकिन फिर इधर से जो है पतला पैखाना होने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अगर अक्सर पतला पैखाना हो ना, तो इसका लीवर की भी समस्या हो सकती है। ठीक है। तो जी आप जो सर। है लीवर टॉनिक जो है, कोई सा भी लीवर टॉनिक आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, वो चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको टेम्पोररी उस समय समस्या का समाधान बता दिया गया, लेकिन अगर बार बार ये समस्या परसिस्ट करती है तो बताती है कि लीवर में समस्या है, इस वजह से पतला। तो फिर आपको दवा जो है हम लोग लीवर टॉनिक एक सजेस्ट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। धन्यवाद आपको कार्यक्रम में आने के लिए। देखिए, काफी अच्छा लगता है जिनका प्रश्न रहता है, अगर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं तो सुनने को मिलता है फीडबैक की और क्या जानकारी चाहिए। चलिए, एक सिवान से एक प्रश्न आया था, उन्होंने एक पप्पी का वीडियो भेजा था।
काफी क्यूट पप्पी है। विनय सिंह जी तरिया सिवान से हैं। इन्होंने भेजा था कि भाई मेरे पप्पी को बुखार है और इसका कोई समाधान बताया जाए। तो ये पप्पी का इन्होंने वीडियो भेजा था। काफी तेजी से ये हाँफ रहा है पप्पी। तो ये विनय जी हैं क्या मौजूद कार्यक्रम में? क्योंकि डॉक्टर अनिल ने इनका समाधान बताया था, दवा बताया गया था इनके पपीज के लिए। देखिए, हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में एक बात है कि हमारे सभी विषय के विशेषज्ञ हैं और सभी पशुओं का यहाँ पे इलाज जो है बताया जाता है, सभी पशुओं का इलाज किया जाता है। हमारा बिहार वेटनरी कॉलेज में क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हर एक तरह का उपचार, यहाँ तक कि जो भी इमरजेंसी उपचार होता है, कोई ऑपरेशन करना होता है, सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। तो जो भी प्रश्न होता है हमारे पशुपालक बंधुओं को, उसका सटीक समाधान जो है हमारे यहाँ बताया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वीडियो और शेयर किया गया था। सुधीर कुमार सिंह जी डेहरी रोहतास से हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो पे पहले दिखाना चाहूंगा। मिनट। हम्म। तो इनका सुधीर कुमार सिंह, हाँ, दरिहट डेयरी प्रखंड रोहतास जिला। एक गाय है और इसके नाक पे पानी गिर रहा है। पता ना ठंडा लग गया कि क्या इसका। देखिए सुधीर जी खुद बता रहे हैं कि ठंडा लग गया है। वाकई में अभी 21 जनवरी को काफी ठंड थी हमारे बिहार प्रदेश में। तो ठंड के मौसम में वाकई ठंड लगने की समस्या होती है। और हमने बताया भी था कि आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपना सुधारना पड़ेगा। देखिए, आपका गाय है लेकिन आपने एक भी बोरा से इसे ढक के नहीं रखा है ना। नाक से पानी गिरना मतलब ज़्यादातर ठंड के मौसम में हम लोग ठंड लगना ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको बताया गया था एक एनिस्टामिन एंटी एलर्जिक दवा देने के लिए, और साथ ही साथ जो है मल्टीविटामिन देने के लिए आपको बताया गया था। ठीक है, भोजन में थोड़ा सा फैट की मात्रा बढ़ा देने के लिए आपको बताया गया था। तो क्या सुधीर जी हैं क्या यहाँ पर? अब देखिए, मैं बाकी दर्शक बंधुओं को भी बताना चाहूंगा कि अभी मौसम जो है परिवर्तन का अब समय आ गया है। अब जो है थोड़ा सा ठंड जो है घटेगी, दिन में गर्मी करेगी, सुबह शाम ठंड होगा। तो थोड़ा सा सावधानी ज्यादा बरतें आप लोग अपने पशुओं के लिए। पशु को ढक कर रखें सुबह शाम। दोपहर में जो है आप खोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 21 जनवरी को पूछा गया था। शैलेश कुमार जी जो खिजरसराय गया से हैं, उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया था कि मेरे बछड़े की नाभि में सूजन एवं दर्द है, कृपया उपाय बताएं। तो जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक जख्म टाइप का बन गया है। तो डॉक्टर मंडल ने दवा इसके बारे में बताया था। मिलॉक्सिकेम और एमोक्सासिलिन क्लोक्सासिलिन की टैबलेट जो है इनको देने के लिए कहा गया था। तो शैलेश जी आप हैं क्या? अभी मीटिंग में हैं? मीटिंग में है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि अभी आपका बछड़े का ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नहीं है तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने जो चयनित किए हैं, बाकी बहुत सारे छोटे मोटे प्रश्न ग्रुप में आते रहते हैं। सर मैं सुनील कुमार दावत रोहतास से हूँ। मेरी भैंस का बच्चा करीब 100 दिन का है। शरीर का तापमान 105 डिग्री है। खाना पीना नहीं कर रही है, उपाय बताया जाए। ये 22 जनवरी को ये प्रश्न आया था। डॉक्टर मंडल ने समाधान बताया था कि पहले कि हीमोप्रोटोजोआ की जांच, ब्लड की जांच के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद बोलस बताया गया था जिसमें बहुत सारी कंपोजिशंस थे। 1/3 बोलस करके शाम बुखार रहने पर देने को कहा गया था, और साथ में एबिल जो है दवा इंट्रामस्कुलर देने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो सेफ्ट्रियाजोन ग्रुप का एंटीबायोटिक भी देने के लिए इनको बोला गया था। तो है क्या सुनील जी? सुनील कुमार दावत जी हैं मौजूद मीटिंग में? अनम्यूट करके बताइए कि आपका बछड़ा अभी कैसा है, भैंस का बच्चा कटरा। नहीं है। चलिए हम लोग तो आगे दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक उन्होंने वीडियो शेयर किया है एक्चुअली। इसमें देख सकते हैं कि 9 महीने की गाभिन एक गाय है जो कल से उठ नहीं पा रही है। प्रिंस राज जी है सोनपुर सारण से। ठीक है, उन्होंने 22 जनवरी को प्रश्न किया था। इसका समाधान डॉक्टर मंडल ने किया था। इसमें बताया गया था कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम प्रोपोनेट का एक सॉल्यूशन बताया गया था इनको आईवी चढ़ाने के लिए।
और साथ में एक मेडिसिन देने के लिए एक ये बीच बीच में कॉल कभी कभी कोई अच्छा डिस्टरबेंस हो जा रहा है। चलिए, माफी चाहूंगा, कार्यक्रम में बाधा के लिए माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड दिख रही है। चलिए, गौतम कुमार जी जो पीरपैंती भागलपुर जी से, सर। इन्होंने 23 जनवरी को एक प्रश्न किया था कि मेरी गाय का डिस्चार्ज इस प्रकार से आ रहा है। इन्होंने एक फोटो शेयर किया था, एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज दिख रहा है उसमें, और इन्होंने इसका समाधान पूछा था, जिसका समाधान डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने व्हाट्सएप में किया था। उन्होंने बताया था सेफालेक्सिन ग्रुप का एक दवा जो इंट्रायूटेराइन चढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था। तो है क्या वो गौतम कुमार जी मीटिंग में मौजूद हैं? तो बताएं कि मतलब अभी क्या ठीक हुआ कि जी नहीं। सर। हाँ, गौतम भगत जी हैं हाँ तो। सर, गाय को, हाँ हाँ सर, हाँ, बताइए। गाय को तो जो ट्रीटमेंट बताया गया हम्म। था सर वो तो करवा दिए हैं। इसके बाद फिर अगले हिट का वेट कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 21 दिन में हिट में आ जाएगी गाय आपकी। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ, चलिए। और सर ये जानना चाह रहे थे कि आज एक गाय हमारी दूसरी गाय हिट में आई है सर। हाँ सुबह हाँ में उसको लक्षण देखे हैं, तो हाँ, जानना चाह रहे थे कि उसको फिर कितनी बजे यही करवा दे सर। देखिए 10 से 12 घंटे पर जब हीट का जब लक्षण दिखता है, उसके 10 के 12 घंटे पर हीट एआई कराना अच्छा रहता है। ठीक है, ज्यादा फ्रूटफुल होता है। जब आपकी गाय हीट के जो सिम्टम में आ जाए, तो उससे 10 से 12 घंटे पर आप एआई करवा दीजिए, एक बार जो कराते ठीक है हैं। सर। सुबह 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 6 बजे देखे थे सर, हाँ, तो तो शाम को, शाम हाँ को। शाम को उसको एआई करवा दीजिए, सबसे बढ़िया। ठीक है ठीक है। सर। हाँ, चलिए ठीक है ठीक है। सर। शाम के 6, हाँ, शाम के 6 बजे शाम के सबसे। 6 बजे के बाद करा दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। बिल्कुल। 12 से 16 घंटा के बीच में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमुद रंजन जी जो दरभंगा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी जी एक वीडियो शेयर किया है कि भैंस को जो है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया बॉडी का, और खाना नहीं खा रही है। तो जी सर। हाँ, कुमुद जी आप हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका ये आपका वीडियो था। जी अ, सर। भैंस, ये क्या भैंस क्या गिर गई थी क्या है? उठ रही है कि नहीं उठ रही है न अभी? उठ रही है। उठ ठीक रही है है ना। अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो डॉक्टर मंडल ने बताया था समाधान कुछ मल्टीविटामिन देने के लिए, और बोलस फिट सप्लीमेंट का बोलस भी बताया गया था। तो क्या आपने जी इलाज करवाया वैसे? जी हाँ, दवा चली अभी? जी कैसी सर, है ठीक हो भैंस? गई और उसके बाद हम उसको बेच दिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हो गई थी ना। जी सर, खाने पीने लगे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है।
और एक सर और हाँ है क्वेश्चन। हाँ हाँ एक बोलिए। गाय है सर, उसको टीथ में थोड़ा सा फटा फटा था, तो डॉक्टर हम्म साहब को बुलाए, इंजेक्शन इंजेक्शन लगवाए। हम्म। और उसके बाद बोले कि इसको ठंड लग गया है, ये 96 है इसका टेम्परेचर, उस दिन ठंड था ज्यादा। फिर बिल्कुल। उन्होंने माइफेक्स लगा दिए। फिर माइफेक्स लगने के बाद गाय बैठी तो उठी नहीं अभी तक। उसके बाद ये 8 दिन हो गया है, और उसको बहुत सारा डॉक्टर भी, जिला अधिकारी सब भी आए हैं, ट्रीटमेंट किए, लेकिन कुछ सुधार नहीं है उसके अंदर। खाना पीना भी खा रही है, और पानी भी पी रही है, गोबर भी कर रही है, और लेकिन उठ नहीं पा रही है। उसका गर्दन कभी उठ सीधा करते हैं तो लेफ्ट साइड रख देती है, कभी राइट अच्छा, साइड। आप इसका फोटो आपने अभी वीडियो डाला लेकिन है ना, कोई जस्ट मूवमेंट आज? नहीं है बॉडी में। आज डाला है ना आपने? जी सर। आज आपने जी डाला है, सर, ठीक है। हाँ, मैं वीडियो उसको डाले हैं। इसमें 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 इनकॉर्पोरेट किया हूँ पावर पॉइंट में। उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना? वो लास्ट में है, स्लाइड के लास्ट में है आपका वो भी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, डॉक्टर जी सर। अनिल सर हैं, डॉक्टर मंडल हैं। तो चर्चा करेंगे इस पे हम लोग आपका। विकास कुमार जी का एक प्रश्न था। जी सर। इन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया था कि गाय जो है नाद पर गिर गई थी, उसके बाद खाना नहीं खा रही है। खाना देने पर इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मुंह जो है ऐसे ऐसे कर रही है, खा नहीं रही है। इन्होंने 24 जनवरी को एक प्रश्न किया था, जिसका समाधान डॉक्टर राजेश ने कुछ बताया था शायद। तो क्या अभी कंडीशन, राजेश जी है ना मौजूद? विकास कुमार जी हैं मीटिंग में? विकास जी हैं तो बताएं कि अभी ठीक है कि नहीं उनका गाय। एक्चुअली नाद भी गिर गई थी, इसका मतलब चोट लग गई थी। चोट की वजह से वो- उसको जो है खाने को मन नहीं कर रहा होगा। जी जी जी। हाँ हाँ। तो कुछ जी गाय ठीक है सर। अभी ठीक है? चलिए। अब खाना खा रही है? हेलो। हाँ जी विकास जी बोलिए, आपकी जी आवाज आ सर रही है। ठीक है। हाँ, खाना खा रही है ना अब? जी जी हाँ चलिए, जी ठीक है। सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाद पे या जी इस सब जगह पे, थोड़ा स्लिपरी ना हो, है ना, गाय गिरे नहीं तो। भाई इंजरी होगा तो स्वाभाविक बात है, भाई हम लोग भी कभी गिर जी पड़ जी, ये जाते वो हैं। गाय बगल वाली हम्म, गाय थी। हाँ। जी बगल वाली जो गाय थी नाद में, वो सींग वाली है, उसका सींग नहीं दगाया गया था न, तो उसी अच्छा से धक्का मार दी। अच्छा अच्छा बस अच्छा। नाद। ठीक ठीक ठीक, जी मतलब जी छोटी सी दुर्घटना थी, चलिए कोई नहीं, होता है। जी हाँ चलिए ठीक है, आप ग्रुप में जुड़े रहे, इसी तरह से आप प्रश्न डालते रहिए। बहुत अच्छा जी लगता है सर। आप लोग, हाँ आप लोग जी प्रश्न जी करते हैं और आपका प्रश्न का समाधान हम लोग कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह प्रश्न डालिए। एक गुरमीत सिंह जी जी हैं जो हरियाणा का रहने वाले हैं। इन्होंने 27 जनवरी को प्रश्न किया था कि मेरी भैंस पतला गोबर कर रही है, बहुत दवा चलवाए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, कृपया समाधान बताएं। तो गुरमीत जी हैं क्या मीटिंग में? देखिए, हम हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब से भी किसान बंधु ग्रुप में जुटे हुए हैं, यूपी से भी कुछ किसान बंधु जुटे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लोग हमारे कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए काफी अच्छा है, काफी प्रोत्साहित करने वाला ये बात है। तो इनको भी समाधान बताया गया था। डॉक्टर मंडल हमारे जो मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्होंने बताया था मेट्रोनिडाजोल ग्रुप का दवा देने के लिए और नेबुलोन पाउडर देने के लिए साथ में। ठीक है, साथ में पाउडर बायोवेट वाईसी गोल्ड देने के लिए भी कहा गया था सुबह शाम। तो गुरमीत जी हैं तो बताएं यहाँ पर कि अभी भैंस की क्या कंडीशन है। पतला लंबा छेड़ रहा है, थोड़ा लीवर का समस्या हो सकता है ना, तो उसमें थोड़ा सा समाधान में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, और जो दवा बताए हमारे विशेषज्ञ बताए बताते हैं उसका आप लोग प्रयोग जरूर करें। और एक हम लोग वीडियो पर आते हैं, अमित गोंड जी 29 जनवरी को यानी 2 दिन पहले उन्होंने प्रश्न किया था कि गाय बच्चा दी है जिसमें से 3 बाट में से दूध आ रहा है, 1 बाट में दूध नहीं आ रहा है। देखिए, अमित गोंड जी जो गाजीपुर यूपी के रहने वाले हैं, इनका यह प्रश्न था। इन्होंने वो बाट का फोटो भी वीडियो भी शेयर किया है। तो इनको बताया गया था मिनरल सप्लीमेंट देने के लिए और गैलेक्टिन भेट बोलस जो तो गोली आती है वो खिलाने के लिए, ताकि दूध जो है उतर सके। तो अमित गोंड जी हैं क्या मीटिंग में? हेलो। हाँ अमित जी, हाँ।
हाँ सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका अभिदीप। बताइए, तो आपको कुछ फायदा हुआ आपके गाय हाँ को? सर बढ़िया है, दूध आ रहा है सर अब। दूध आ रहा है ना? चलिए ठीक। चलिए, होता हाँ क्या है ना कि जब, आराम है। हाँ, गाय की जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो दूध जो आता है ना, कोलेस्ट्रम आता है, उसको फेनुसा बोलते जी हैं हम सर। लोग। तो काफी गाढ़ा होता है। तो कई बार उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन जो है हो जाता है। तो जी ठीक है, आपका समाधान हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप जो है और लोगों को भी बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में, जो पशुपालक आपके जी जी कांटेक्ट में बिल्कुल। हैं, है ना, उनको भी आप बताइए। हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे, उसका समाधान जो है इसी प्रकार से तुरंत बताया जाएगा। चलिए। जी सर धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दीपक कुमार पांडे जी, जो गुल्लूडीहा उत्तर प्रदेश से ही हैं। इन्होंने परसों दिन 30 जनवरी को प्रश्न किया था, मेरी भैंस की बच्चा के आंख के नीचे जख्म जैसा कुछ हो गया है, समाधान बताएं। तो डॉक्टर राजेश सर ने एक समाधान बताया था, फ्लूकोनिजाइड एसिटोनाइड और मिकोनाजोल ऑइंटमेंट का। हमने कॉम्पोजिशन का नाम लिखा है, ब्रांड नेम नहीं लिखा है। तो दीपक पांडे जी हैं क्या मीटिंग में? बताएं कि अभी क्या कंडीशन है उनके पशु का, घाव ठीक हुआ कि नहीं। दीपक पांडे जी अगर हैं तो अनम्यूट करके बताएं। अच्छा, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आज का ही एक प्रश्न है, हरिनंदन कुमार जी बेगूसराय के रहने वाले हैं। इन्होंने बोला, मेरी गाय है जो पाज उगल दे रही है, कृपया समाधान बताएं। मतलब जो खाना खा रही है वो उगल दे रही है, वोमिटिंग टाइप का हो रहा है। तो अ, अनिल सर हैं क्या, हमारे विशेषज्ञ, या डॉक्टर मंडल? हाँ सरोज बाबू हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, जरा सा इनका बताया जाए तो गाय वोमिटिंग टाइप से हाँ का बोलिए। पानी उगल दे रही है, क्या इसका हो सकता है समाधान? देखिए गाय कहीं ना कहीं आदमी ऑब्स्ट्रक्शन है, के भी पैखाना नहीं करना कर रही है ना। है। जी सर। सर आपकी आवाज, हेलो। हाँ हाँ। हाँ, सुनाई दे रहा है ना। जी सर, जी सर, अब आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। कहिए ना कि उनका गाय गाय जो है वो एक्चुअली वोमिशन कर रही है, तो या तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, अच्छा स्टूल नहीं आ रहा होगा उनको, अच्छा। कि चारा गिर रहा है। उनसे बात करें, बोलिए ना क्या कहो प्रॉब्लम है। हाँ, हरिनंदन कुमार जी हैं क्या मीटिंग में? हरिनंदन जी मौजूद हैं मीटिंग में? देखिए, नहीं मौजूद रहिएगा तो कैसे होगा। आज ही आपने प्रश्न किया है, हमने कहा था कि मीटिंग में अच्छा से डिस्कशन एक्सपर्ट के सामने फेस टू फेस हो जाएगा। निमर धरो एक तो नीचे होता है धरो। कि हम लोग लिख के समाधान बताते हैं, और एक होता है हम आप फेस भेज के टू बहुत फेस गलती बात किए करके हैं। अभी समाधान के लिए नहीं आपके जाना पास था ना, ऑप्शन था। पढ़ाई नहीं हुआ है सर बोले थे। सुधीर जी, सुधीर जी, आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया। ठीक है, हाँ रखे सरोज बाबू। हाँ, चलिए ठीक है, कोई नहीं तो। ओके, आगे आएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन, बताइएगा, हम सुन हाँ रहे हैं। हाँ, ये बाद में इनसे बात व्हाट्सएप पे इनका समाधान बता दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का केस है ये, अनिल सर ने स्पष्ट कर दिया है। तो जुड़ रहे हैं, हाँ, हरिनंदन जी जुड़ रहे हैं सर, जुड़ रहे हैं, बोले हैं उनको। अच्छा, जुड़ हेलो। रहे हैं। जुड़ गए हैं। आवाज आ अच्छा रही है चलिए, सर? हरिनंदन जी, हाँ हाँ, हरिनंदन महतो जी। जी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ, बताइए अब वो क्या हो मतलब रहा है? पेशाब पैखाना सब कुछ ठीक कर रही है सर, उसको चारा में हरा भूसा भूसा दे रहे हैं और जय मकई यही सब खिला रहे हैं हम। लेकिन ये होता है क्या, कभी कभी रात में बैठती है ना, तो ये हम्म, पाज उगल देती है, मतलब 2 4 10 दिन में एक बार ऐसा कर देती है। अच्छा, ये अक्सर नहीं हो रहा है ना, कभी कभार ऐसा हो रहा है? हाँ कभी कभार हो रहा है। तो अनिल सर बताइए। एक बार गिर गई थी ना ये। अच्छा, एक बार गिरी भी थी? हाँ गिर गई थी, तो इसमें इसका इलाज करवाए थे तो ठीक हो गई थी। और हाँ फिर इधर देख रहे हैं कि 2 4 दिन से कभी कभी रात में वो बैठती है तो पाज उगल के रख देती है। अच्छा, पापा खाना करती है बढ़िया से। हाँ हाँ पागुर उगुर सब कुछ हेलो। करती है। जी। आप पैखाना नहीं, पैखाना पैखाना वगैरह। अच्छा, कीड़ा उड़ा का दवा दिए हैं। पैखाना भी करती है।
न दवा ववा कुछ नहीं दिए हैं, पैखाना पेशाब सब कुछ आए कंप्लीट कर रही है। पेशाब पैखाना सब कुछ करती है सर। अच्छा, खाली कर देते हैं एगो दवा ठीक है ठीक है। उसमें ना एक दवा आता है, वो पागुर गिराती है, तो उसमें ना दाना वाना भी ज्यादा देते हैं क्या? नहीं दाना वाना कोई खास नहीं देते हैं। दाना में मकई का दर्रा देते हैं सर, खल्ली देते हैं। और उसमें भी होता है कि कोई कोई लोग ज्यादा कितना देते हैं, लेकिन किलो? हम तो वो भी नहीं दे रहे हैं। दोनों टाइम में समथिंग 2 से 2.5 किलो देते हैं। मकई के 2 से 2.5 किलो ठीक है। देते हैं नहीं, ये सर सिर्फ दोनों दाना टाइम पे में। है ना, थोड़ा थोड़ा सा ना कम कर दीजिए दाना को। और एक काम कीजिए, इकोटास ले लीजिए 15 गोली, ठीक है, 12 गोली, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दीजिए। और जी। रोमेंटास ले लीजिए 6 गोली, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। इकोटास और रूमेटास। हाँ, 2 गोली इकोटास सुबह शाम, और 1 गोली रोमेंटास सुबह शाम। ठीक है सर। और 3 दिन के बाद उसी मैसेज में व्हाट्सएप पे, उस पे जहाँ पर आप हैं ग्रुप में, उसमें जरूर कर दीजिए क्या फायदा हुआ, ठीक है। जी। ठीक। ठीक है हरिनंदन जी, हाँ, आप ग्रुप में तो है ही, आप हम अपडेट करते रहिएगा, दवा चलाइए सर ने जो बताया है उसके अनुसार। जी और सर। हाँ, जो भी आपकी पशु की स्थिति होगी आप ग्रुप में अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए अलग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमुद रंजन जी ने आज ही ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि गाय गिरी हुई है और उठ नहीं पा रही है, गर्दन ऊपर की हुई है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, स्लाइड में डाला हुआ है। तो कुमुद जी और बात कीजिए जरा सा हमारे विशेषज्ञ से। अनिल सर बताइए इनको क्या कंडीशन हो सकता है, क्यों उठ नहीं पा रही है। कुमुद रंजन जी। हाँ, हेलो। आवाज जा रहा? सुनाई दे रहा है? जी सर। जी सर। मेरी गाय उठ नहीं पा रही और गर्दन ऊपर कर पड़ी हुई है, यही है ना? फोटो जो भेजे हैं, कितने बयान की है, कब से बैठी हुई है? जी फर्स्ट लैक्टेशन की है सर, 3 महीना का बच्चा दी हुई है। अच्छा, ये कब से बैठ गई है? इसे मैंने कुछ बताइए कहानी, कैसे? ऐसे तो नहीं गाय बैठती है, गाय तो खड़ी रहती है, क्या हुआ था? जी सर, वो टीथ में कुछ फटा फटा सा आ गया, मतलब स्किन फट रहा था, तो एक डॉक्टर साहब को हाँ। बुलाया। वो 2 इंजेक्शन दिए, तो और एक टिश्यू एड का बोलस दिए। बोले खिलाइए ठीक हो जाएगा। हाँ। फिर 2 दिन के बाद इसको काफी ठंड था, बाहर में रह गई, तो फिर हम्म। बीमार सा लगा हमको, तो फिर उनको बुलाया, तो बोले कि इसको ठंड लग गया है, जो आप रात में हम्म। देर से अंदर इसको घर में बांधे हैं। तो हम बोले ठीक है, तो आप कल से नहीं होगा, इसको आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो हाँ। फिर उन्होंने कहा कि 2 इंजेक्शन लगाएं, और उसके बाद ना इसको माइफेक्स लगा दिए। उसके बाद ये गाय हाँ। शाम से उठ ही नहीं पाई, नहीं उठ पाई, तो फिर हाँ। जिला पशु अधिकारी है वो दरभंगा में, वो बड़ा हॉस्पिटल है, तो हम्म। वहाँ फोन किए, तो वहाँ से 2 डॉक्टर साहब आए, फिर ट्रीटमेंट किए। फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम्म। फिर दूसरा डॉक्टर आए, ट्रीटमेंट किए, बोले कि सर्रा हो गया है, एफएमडी हो गया है, वगैरह वगैरह बोलने लगे। हम कहे जो करना है कीजिए, लेकिन गाय ठीक हो जाना चाहिए। फिर भी सही नहीं हुई, तो फिर वैन वाले जो डॉक्टर साहब चलते हैं गांव गांव में, 1962 पर, हम्म। उनको कॉल किए, तो वो बोले कि इसको पोटासियम डाउन हो गया, हो सकता है इसको आइसोफ्लूड इंजेक्शन आता है, वो इसको लगा दिया हाँ, गया पढ़ा है, हो। जो बेना बेफजूल। जो ये खाना भी खाएगी तो हरा चारा दिए तो खाई, पानी देते हैं तो पीती है। और दोनों साइड उसको बैठा देते हैं, तो गर्दन को पीठ पे चिपका के रखती हाँ। है। और हाँ। कहीं से नीचे से प्रॉब्लम नहीं लगता है, जैसे लगता है कि गर्दन में कि पता नहीं क्या हो गया है, सीधा ही नहीं होता। अच्छा, बढ़िया से फोटो बना के अब भेजिएगा, उसको ठीक क्या है। किया जाए। ये वीडियो ये इन्होंने भेजा है सर, जी हम्म। सर। वीडियो आप देख लीजिए यहाँ से, ये अब पढ़िए। उसका आगे सही। अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा है सर, कितना तो दिन से, सुनिए ना, कितना दिन से बैठी हुई है? 8 दिन से सर। तब तो वो देखिए, इसमें चैलेंजिंग है, नगण्य है। इसमें 8 दिन का, 96 घंटा के अंदर गाय नहीं उठी तो चली जाती है। वो उसमें दिक्कत होता है। आपको इसमें ना स्लिंग लगाना पड़ेगा, आदमी को 10 गोल बोला के टांग के रखना पड़ेगा। जी सर, हाँ। वो कर देंगे दवाई व्यवस्था। से नहीं, दवाई से नहीं उठेगा। ओ,
देख ली, हाँ। एक वो आता है, वो मशीन देख लीजिए आसपास में कहीं मिल जाए तो, गाय को उठाने वाला, उसी को उठा जी के ऊपर में टांग के रखना होगा कम से कम 2-3 घंटा, और उसके बाद ही कुछ दवाई है, पैर रख रहा है कि नहीं, उसके बाद एक वीडियो बना के भेजिएगा तब ट्रीटमेंट। 8 दिन बहुत लेट हो गया। इमरजेंसी केस है इस तरह से, जनरली इमरजेंसी केस तो के लिए ना हम कहते भी हैं कि आप अभी ठीक है। फिलहाल उठाइए उसको, 10 आदमी मिल के टांग के रखना होगा एक जगह, मचान होगा मजबूत थोड़ा सा, उसके बाद रस्सा से या कपड़ा कुछ वो बढ़िया से बोरा भी मिलता है, वो सब मैंने बांध के साइड से, दोनों साइड से, आगे से और पीछे से सपोर्ट करके उठाना ये पड़ेगा। सर अब समय खत्म होने जा रहा है, फिर से हम लोग मीटिंग में जुट जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही ठीक अगर है। खत्म हो जाती है तो। भैंस को ओहो। बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गया, अभी तक दूध नहीं कर रही है, बच्चे को दूध खरीद के खिलाना पड़ रहा है। विजय प्रकाश शर्मा जी का यह प्रश्न था, हम्म। इन्होंने आज ही ये भी प्रश्न। जाम हो गया है क्या? सुनिए ना सरोज बाबू, इनको हाँ दूध एक्स लिख लीजिए, है कि नहीं वो? हाँ, विजय जी हैं क्या मीटिंग में? हेलो। अच्छा, हम लोग इनको व्हाट्सएप पे इसका समाधान बता देंगे, आज ही इन्होंने प्रश्न किया था सर, तो हम ठीक, लोग हाँ, उस 10 दिन पे। हो गया तो भी हाँ इनसे पूछना होगा कहीं चौक तो नहीं जाम हो गया है। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, नहीं तो जाम दूध अगर है एक्स तो बता मिल्क देना होगा। साइफन, हाँ मिल्क साइफन से भी क्लियर कर सकते हैं। तो मीटिंग में रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि